अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं रेहान अहमद खान। आज लेक्चर नंबर 5 में आपको डेटा वैलिडेशन रूल्स के बारे में बताऊंगा। डेटा वैलिडेशन रूल्स क्या होते हैं और इनको हम एक्सेल की शीट्स के ऊपर किस तरह से अप्लाई करते हैं और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल जो है वो डेटा को वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब हम ये चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर सेल के अंदर अपने डेटा को वैलिडेट करें, यानी कि जो हम चाहते हैं उन सेल के अंदर वही इन्फॉर्मेशन जो है वो फीड हो, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन फीड ना हो, तो हम उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं और फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि उन सेल्स के अंदर जो है वो वही इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा जो हम चाहते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, उनकी कुछ कैटेगरीज कर दी गई हैं, उनको जब हमने कुछ कैटेगरीज के अंदर जो वो रख दिया है, जो वो किस हिसाब से हो सकती हैं, वो होल नंबर्स हो सकते हैं, वो डेसिमल हो सकते हैं, वो करेक्टर्स हो सकते हैं, वो डेट हो सकती है, वो कोई भी टाइम हो सकता है और किसी भी टेक्स्ट की कोई लेंथ वगैरह हो सकती है। ठीक, ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो मैंने ऊपर इसी शीट के ऊपर लिख के लगाए हुए भी हैं और आपके लिए शीट तैयार रखी हुई है, बना के रखी हुई है, तो इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, डेटा वैलिडेशन कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं या डेटा वैलिडेशन कैसे होता है मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब हम डेटा के टैब को प्रेस करते हैं तो डेटा वैलिडेशन का जो वो एक आइकॉन हमारे सामने आ जाता है। जब हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो डेटा वैलिडेशन की एक विंडो आ जाती है। ठीक है, इस विंडो में जो 3 किस्म के टैब जो है वो मौजूद हैं। पहला टैब जो है वो सेटिंग का है, दूसरा जो है वो इनपुट मैसेज का है और तीसरा टैब जो है वो एरर अलर्ट का है। अब ये किस तरह से काम करते हैं या मैंने अपनी शीट के अंदर इसको किस तरह से इस्तेमाल किया हुआ है। इसका जो पहला ऑप्शन है सेटिंग के अंदर वो अलाउ का है। जब आप अलाउ को प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो एक लिस्ट आ जाएगी कि ये इस सेल के अंदर हम किन किन चीज़ों को अलाउ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को जो हम इंटर कर सकते हैं। तो इनके अंदर जो है वो हम इन सेल्स के अंदर जो वो होल नंबर्स को इंटर कर सकते हैं, डेसिमल्स को इंटर कर सकते हैं, लिस्ट को इंटर कर सकते हैं या लिस्ट किसी भी जगह से हासिल कर सकते हैं, डेट को इंटर कर सकते हैं, नंबर्स को कर सकते हैं, टाइम को कर सकते हैं और टेक्स्ट की जो लेंथ वगैरह है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसमें कोई कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि उस सेल के अंदर अपना कोई पर्टिकुलर फार्मूला भी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जो हमारा डिजायर्ड होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर जो वो होल नंबर है। होल नंबर में होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनमें जो वो फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू इस्तेमाल नहीं होती, यानी कि मैं ये चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर सेल्स के अंदर जो है मैं होल नंबर्स ही इनपुट करूँ, किसी किस्म का फ्रैक्शन नहीं आए, किसी किस्म का डेसिमल नहीं आए, किसी किस्म का डेट नहीं आए, किसी किस्म का टाइम नहीं आए, किसी किस्म का जो है वो दूसरी कोई वैल्यू इसके अंदर मैं इनपुट ना कर सकूँ। अगर इनपुट करूँ तो मुझे जो है वो ये वैलिडेट कर दे, ये एरर दे दे, ये मुझे वहीं रोक दे कि ऐसा आप इसमें नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इन पर्टिकुलर सेल्स को जो है वो इन होल नंबर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब ये कैसे करते हैं मैं उसका तरीक़ेकार मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये देखिए इसको गौर से कि ये करने के लिए जिस सेल में मुझे डेटा का वैलिडेशन अप्लाई करना होता है मैं उस सेल के ऊपर आता हूँ। उस सेल को आने के बाद डेटा वैलिडेशन का जो आइकॉन इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा जो भी मैंने विंडो ओपन की थी वो विंडो मेरे पास ओपन हो गई। अब ये इसमें मैं पहले से जो वो रिस्ट्रिक्शंस लगा चुका हूँ, इसको आपके लिए ये बना चुका हूँ। तो देखें आपकी सेटिंग के अंदर जो अलाउ है उसके अंदर मैंने होल नंबर जो उसका पहला ऑप्शन था उसको इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने डेटा के अंदर जो बिटवीन का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं इसके अंदर जो रेंज देना चाह रहा हूँ वो रेंज क्या है 50 से लेके 500 तक है, यानी कि इसके अंदर जो होल नंबर मैं इनपुट कर सकता हूँ उनको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो 50 से लेके 500 तक ही होंगे, ना तो इससे पहले के नंबर होंगे ना इसके बाद के नंबर होंगे। ये मेरा रिक्वायरमेंट है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैंने 50 से लेके 500 तक के नंबर जो है इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। ठीक है, इसमें एक बिटवीन का क्लॉज लगा हुआ है और इसके अलावा जो है आप इनको, क्योंकि मैंने बिटवीन का इस्तेमाल किया है, इनको आप जो है नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस देन वाले ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसके हिसाब से इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना बिहेवियर उसके हिसाब से चेंज करता रहेगा। ठीक, यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल किया हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे बिटवीन का क्लॉज किस तरह इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरे टाइप के अंदर इनपुट मैसेज दिया हुआ है। इनपुट मैसेज क्या होता है कि जब आपका कर्सर जो होता है इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर आता है तो आपके पास जो है वो एक मैसेज आ जाता है कि आप इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं या इसमें किस किस्म की वैल्यूज़ आप इंटर करना चाहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है, आप जो वो मुख्तलिफ किस्म के एरर से बच जाते हैं अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होते हैं। और जो है ऐसी बातें अगर आपने किसी बड़ी शीट वगैरह पे इस्तेमाल किया है तो उसमें आपका काफ़ी टाइम है वो सेव हो जाता है। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो एरर अलर्ट है। एरर अलर्ट में भी मैंने एक अपना पर्टिकुलर मैसेज दिया हुआ है
और यहाँ पे ऑप्शन इस्तेमाल किया हुआ है स्टॉप का, यानी कि मुझे जो है यहाँ पर जैसे ही मैं इसमें कोई गलत वैल्यू एंटर करूँगा, जो सिस्टम है, ये कंप्यूटर है, मुझे यहाँ पर रोक देगा कि जी आप इसके अंदर गलत एंट्री कर रहे हैं, ये ऐसी एंट्री पॉसिबल नहीं है। उसके लिए मैंने एक मैसेज भी लिख के लगा दिया है कि जी एरर बता दिया कि जी मैसेज आएगा कि यू कैन एंटर ओनली वैल्यूज बिटवीन 50 to 500। ठीक है, इसको मैंने ओके किया। अब देखें इसके अंदर क्योंकि इन तमाम सेल्स के अंदर मैंने जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ मेरा मैसेज भी आ रहा है और इसमें वैल्यूज जो मैंने फिट किए हैं वो भी हैं। मैं आपको कहीं भी इसकी वैल्यूज चेंज करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ इसमें मैंने 600 इंटर कर दिया। अब देखें कि यहाँ पर 600 जो है वो मेरी लिस्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 50 से लेके 500। 600 जो ऐसी बात है कि 500 से बड़ा है तो ये इसके अंदर कभी भी इसको जो वो अलाउ नहीं करेगा, यानी कि इस शीट के अंदर, इस कॉलम के अंदर 500 तक ही वैल्यू आ सकती है, 500 से ऊपर नहीं आ सकती। ठीक है, इसको हम जो है वो दोबारा भी देखते हैं। जैसे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, इस किसी और के अंदर देखता हूँ मैं कहता हूँ कि 64.5 मैसेज आ गया। ठीक है, एरर मैसेज आ गया, वही मैसेज आ गया जो मैंने एरर अपनी एरर के अंदर लिखा हुआ था। ठीक है, ये मैंने मेरा मैनुअल अपना लिखा हुआ मैसेज है, यू कैन एंटर वैल्यू बिटवीन 50 to 500। ठीक है, इन तमाम के अंदर जो वो मैंने यही चीज़ इस्तेमाल करी है। पूरे टैब को आपको सही तरह से इस्तेमाल करके दिखाया है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। दोबारा इनको देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज लगी हुई हैं। ठीक है, सेटिंग में मैंने आपको जो है वो होल नंबर सेलेक्ट करके दिखाया है, बिटवीन का क्लॉज लगाया है और रेंज दिखाई है कि 50 to 500। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो है वो इनपुट मैसेज पे जब गया हूँ तो इनपुट मैसेज पे मैंने आपको जो है वो इंटर वैल्यूज बिटवीन 50 to 500 लिख के दिखाया है। जो जैसे ही सेल मेरा जो उस कर्सर मेरे जो उस सेल पर मूव करता है मेरे पास मैसेज आ जाता है जो कभी सामने शो भी हो रहा है। ठीक है, तीसरी चीज़ जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो एक एरर मैसेज लगाया है और सिस्टम को जो है वो स्टॉप कर दिया है, यानी कि आप इसके अंदर जो यही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। इसमें भी मैंने एक मैसेज लगा दिया है और आपको जो भी ऑपरेटर है उसको उसके सामने ये मैसेज बार बार आता रहेगा और वो इसको पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि जी वो क्या गलती कर रहा है। ठीक, इस तरह से जो है वो हम यहाँ पर मैंने इसको पूरा कर दिया। सेम चीज़ जो है वो डेसिमल की है। ठीक है, डेसिमल इसका दूसरा ऑप्शन है। डेटा वैलिडेशन में जो हम जाते हैं तो यहाँ पर सेटिंग में दूसरा जो ऑप्शन है वो डेसिमल का है। डेसिमल्स क्या होते हैं, जिनके अंदर जो है वो पॉइंट्स की वैल्यू आ रही होती है, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। इसमें भी मैंने जो है वो बिटवीन का ही क्लॉज इस्तेमाल किया है। ठीक है, बिटवीन के बाद जो मैंने इसको भी इसकी रेंज बता दी है, इन सेल्स के अंदर है 0.1 से लेके 0.9 तक की वैल्यू आ सकती हैं। इससे बड़ी या इससे कम की वैल्यू नहीं आ सकती, यानी 0.001 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता। ठीक है, ये इसकी रेंज से बाहर हो जाएंगे। तो ये क्योंकि इस सेल्स के अंदर जो है वो रूल्स लगे हुए हैं डेटा वैलिडेशन के, तो ये आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, और जब इनके अंदर रूल्स लगे हुए हैं आपको ये अलाउ नहीं कर रहा तो आपकी जो भी फीडिंग होगी, जो आपका इनपुट होगा वो 100% वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, यानी कि अब इसके अंदर किसी किस्म की गलती का कोई चांस नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो लिस्ट की है। लिस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसी लेक्चर में मैंने लिस्ट का जो एक बहुत अच्छा सा फंक्शन बना के रखा हुआ है, तरीका के लिए इस्तेमाल करने के तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं। इसके बाद हम जो है वो डेट के ऊपर आते हैं। डेट को भी वैलिडेशन के रूल्स लगाए हुए इस कॉलम के ऊपर, जिसको मैं डेट कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी मैंने जैसे ही मैं डेटा वैलिडेट पे आता हूँ मेरे पास वही विंडो आ जाती है। ठीक है, सेटिंग पे आता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर मैं डेट पर आ गया। डेट पे मैंने जो है वो देखें ये किया, मैंने जो इसके अंदर जो क्राइटेरिया अप्लाई किए हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अलाउ में डेट इस्तेमाल किया है, बिटवीन इस्तेमाल किया है और स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है मैंने 190 दे दी है। 11990 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक दी है, यानी कि ये मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने इसको बता दिया इन सेल्स को कि इन सेल्स के अंदर सिर्फ यही वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है वो ये एरर देगा। इसके साथ साथ मैंने इनपुट मैसेज के अंदर जो वो मैसेज भी बता दिया, मैसेज में बता दिया कि डेट आपको किस फॉर्मेट में इंटर करनी है। ठीक है, ये आप ऐसे बात है कि इसी फॉर्मेट में इंटर करेंगे, यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आपको एरर मैसेज भी मैंने शो कर दिया कि आप जो है वो कौन सी डेट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या डेट जो है वो इन बिटवीन कैसे होगी। ठीक है, ये भी वैलिडेशन का मतलब थर्ड रूल था, यानी तीसरा क्लॉज था जिसमें हम डेट कह रहे हैं। चौथे में हमने टाइम कह दिया, यानी कि अगर हमें कहीं टाइम की रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, जैसे फर्स्ट करेंगे मेरे को कोई ऑफिस है।
ठीक है। उसकी टाइमिंग जो है वो 9 to 5 है, तो मैं अपने शीट के अंदर जो है वो इसकी रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ, यानी कि ऑपरेटर को बता सकता हूँ कि अगर कोई मेरे ऑफिस के बारे में मालूम करे तो टाइम उसको बता दो यानी मेरी शीट उसको बता दे कि इसकी ओपनिंग टाइम जो है वो या ऐसा वर्किंग आवर्स जो है वो 9 से ले के 5 तक हैं, 9 AM से लेके 5 AM तक। इसको मैंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसको भी मैं आपको शो कर देता हूँ डेटा वैलिडेशन के थ्रू ही। डेटा वैलिडेशन का बटन मैंने प्रेस किया, ठीक है, वही विंडो मेरे सामने आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखें, यहाँ पर मैंने जो है वो सेटिंग पे गया। सेटिंग में मैंने टाइम का क्लॉज इस्तेमाल किया है, उसके बाद बिटवीन का क्लॉज इस्तेमाल किया है, फिर टाइम की जो रेंज थी वो मैंने दे दी है कि 9 AM से लेके जो वो 5 PM तक जो वो इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें इससे ज़्यादा वैल्यू, इससे कम की वैल्यू इंटर नहीं की जा सकती। ठीक है, यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे भी यहाँ पे कोई मैंने मैसेज नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कोई मैंने एरर मैसेज नहीं दिया हुआ। या आप इसको जब आप बनाना चाहें तो जैसे मैंने पिछले कॉलम्स के अंदर इस्तेमाल किया, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ कि ये वो 6 PM या 6, तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो एरर अपनी तरफ से जो वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब उस विंडो में जाके। ठीक है, मैं कैंसिल कर देता हूँ, यानी कि यहाँ मुझे जो है वो अलाउ नहीं कर रहा कि मैं जो मेरे क्लॉज दिए हुए हैं उसके अलावा कोई भी ये डेट, कोई भी टाइम जो इंटर करूँ। ये इसने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि इसको बता दिया सेल को कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही आएंगे। अब ऑपरेटर आपका जो है वो गलती नहीं कर सकता। अगर करने की कोशिश करेगा तो उसमें वो जो है हमेशा जो है वो एरर मैसेज ही आता रहेगा, और जब तक वो उस एरर मैसेज को सही तरह से पढ़ नहीं लेता, समझ नहीं लेता, वो एंट्री के काबिल नहीं होगा या इन सेल के अंदर गलत एंट्री नहीं कर सकता। उसके बाद एक और ऑप्शन मैंने आपको दिया हुआ है टेक्स्ट लेंथ का। ठीक है, ये भी डेटा वैलिडेशन का ही एक ऑप्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पर सेटिंग में जाता हूँ, मैंने यहाँ से टेक्स्ट लेंथ जो है वो इस्तेमाल की है। टेक्स्ट लेंथ के अंदर जो है फिर वो मैंने बिटवीन लगाया है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर जो भी मतलब जो वैल्यूज़ हों वो 1 से लेके 15 तक हो, यानी कि जो इसमें एंट्री की जाएगी उनकी लेंथ जो होगी वो 1 कैरेक्टर से लेके 15 कैरेक्टर तक की होगी। ठीक है, अब इसको भी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ओके कर दिया। मैंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है कि जी ये जो वो किया हुआ है, फॉक्स इज़ रनिंग इसकी लेंथ 14 है, सन इज़ राइजिंग इसकी 13 है, रेहान अहमद इसकी, रेहान खान इसकी 10 है, मून इज़ शाइनिंग इसकी 15 है। अगर मैं फर्स्ट करेंगे इससे ज़्यादा की कोशिश करता हूँ, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अहमद खान, तो ये देखिए इसने इसको मुझको जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये आपको बता रहा है कि मिनिमम टैक्स जो है वो आप इसमें 15 कर सकते हैं, यानी कि 15 तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसको मैंने जो है एक आपको उनके कैरेक्टर की लेंस को शो करने के लिए एक आगे के वाले कॉलम के अंदर एक फार्मूला भी लगा दिया है, जिसको लेन का फार्मूला कहते हैं, यानी कि जो लेंथ कैलकुलेट करता है उस टैक्स की, कि मुझे ये बता रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 14 है, इसकी 13 है, इसकी 10 है, इसकी 15 है। ये सिर्फ आपको शो करने के लिए, आपको समझाने के लिए किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे सिर्फ फ़ायदा ये हुआ कि आपको एक लेंथ का जो फंक्शन है वो भी समझ में आ गया, वो भी आपने जो वो इसी लेक्चर के अंदर समझ लिया कि लेंथ का फंक्शन जो क्या करता है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैंने आपको जो है वो इसके अंदर एक लिस्ट का जो ऑप्शन था वो मैंने आपको थोड़ा प्रोफेशनल वे के अंदर समझाने की कोशिश करी है। कैसे किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें लिखी हुई हैं कि डिपार्टमेंट और स्टाफ नेम या स्टाफ। ठीक, इसके नीचे डिपार्टमेंट की एक लिस्ट आ रही है, यहाँ पुल डाउन करेंगे इसको तो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, एडमिन आ रहा है, अकाउंट्स आ रहा है, सेल्स आ रहा है, परचेज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैं एडमिन करूँगा तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक और वैल्यू आ जाएगी और लिस्ट आ जाएगी। ये वो लोग आ रहे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो एडमिन से है, यानी कि इसमें जमील है, अरशद है, अख्तर है और शाहिद है। ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो एडमिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अगर मैं दूसरे डिपार्टमेंट का जिक्र करूं तो मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज सेल्स का लिया, तो अब मेरे पास यहाँ जो लिस्ट आ रही होगी वो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, वो नहीं आ रही जो अकाउंट्स से आ रही थी, यानी कि मेरी लिस्ट फिल्टर हो रही है डिपार्टमेंट के हिसाब से। ये कैसे किया है मैंने, इसके लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हम जो है वो लिस्ट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको लिस्ट का फंक्शन बताया था इन डिटेल के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि एक शीट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि शीट के अंदर मैंने जो वो अपने डिपार्टमेंट ऊपर लिखे हुए हैं और उनके अंदर जो स्टाफ मौजूद है उनकी लिस्ट मैंने जो है नीचे लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ इसी लिस्ट को मैंने जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया है।
डेटा वैलिडेशन के अंदर अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर डेटा वैलिड की इस्तेमाल करूँ, ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पर लिस्ट का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, यानी लिस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा है, बिटवीन इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट यानी रेफरेंस जो दिया हुआ है, सोर्स जो दिया हुआ है कि इसने डेटा कहाँ से उठाना है, सोर्स जो दिया हुआ मैंने ये दिया हुआ है ये देखें आप, जितना एरिया सिलेक्ट हो रहा है वो सारा का सारा यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ वो क्या कर रहा है, जो डिपार्टमेंट के नेम है वो यहाँ पे लेके आ रहा है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग काम मैंने ये किया हुआ कि इनके जो पर्टिकुलर्स नाम है वो अगले वाले उसके अंदर आ रहे हैं, यानी कि स्टाफ नेम के कॉलम के अंदर आ रहे हैं या स्टाफ के अंदर आ रहे हैं। वो कैसे किए हुए मैंने, उसको भी मैंने डेटा वैलिडेशन के नाम से किया हुआ है। इसमें आप देखें कि मैंने जो है वो वही चीज़ इस्तेमाल करी है। यहाँ पर भी ऐसा है एक लिस्ट ही आ रही है, लेकिन किन लोगों की लिस्ट आ रही है जिनका ताल्लुक जो सेल से, किन लोगों की ताल्लुक की लिस्ट आ रही है जिनका ताल्लुक अकाउंट से, किन लोगों की लिस्ट आएगी जिनका ताल्लुक जो है वो सेल से या परचेज से। यहाँ पे सेल्स का वो किया क्या है मैंने वही डेटा वैलिडेशन के अंदर जो वो लिस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल किया है, बिटवीन का क्लॉज इस्तेमाल किया है, और सोर्स के अंदर मैंने जो है वो इनडायरेक्ट का एक फंक्शन इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। इनडायरेक्ट का फंक्शन जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया है कि मैंने इनडायरेक्ट इस्तेमाल किया, और यहाँ पे मैंने, आप दोबारा जाके देखें, यहाँ पे मैंने कहा है कि ये I2 जो है वो मैंने इसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, यानी कि मेरा जो कॉलम आ रहा है मेरे इसके अंदर, इसके अंदर आप देखें कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये I में आ रही है और I2 में आ रही है, यानी कि जो डिपार्टमेंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ वो किस कॉलम के अंदर है, वो I2 के अंदर है। I2 में इनडायरेक्ट का से आगे जो इनडायरेक्ट का फंक्शन लगाया है मैंने और I2 का रेफरेंस दिया, तो ये डिपार्टमेंट के हिसाब से वैल्यूज़ को पिक कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन भी बहुत आसान है, और उसको आप 2-3 दफ़ा अगर मेरी वीडियोस को देखेंगे या उसमें जो फंक्शन लगा हुआ उसको देखेंगे तो, और ख़ुद से भी अप्लाई करें। जाहिर सी बात है, आप जब तक अपनी शीट्स खुद नहीं बनाएंगे और जो बताए हुए लेक्चर्स हैं जो आप उनको जिनमें सीखना चाह रहे हैं उनको खुद से नहीं अप्लाई करेंगे तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। मतलब बेहतर यही होता है कि आप जो है वो इन चीज़ों को खुद से अप्लाई करने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है, उनमें अगर कोई आपको कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे इसको पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मैं मेरे कमेंट्स के अंदर उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा मैंने आज का लेक्चर आपके लिए वो डेटा वैलिडेशन के बारे में रखा हुआ था। डेटा वैलिडेशन के अंदर मैंने आपको डेटा वैलिडेशन इसके रूल्स के बारे में बताया, आपको टेक्स्ट के जो लेंथ का एक फंक्शन था उसके बारे में बताया, आपको जो है वो डेटा वैलिडेशन में ही एक और फंक्शन इनडायरेक्ट का फंक्शन जो वो मैंने आपको बताया, उसका क्या फ़ायदा होता है वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। और आज के लेक्चर में यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझा होगा और आप इस काबिल हो जाएंगे ये लेक्चर्स देख के कि आप अगर इन रूल्स को कहीं इस्तेमाल करना चाहें तो सारे रूल्स मैंने यहाँ अप्लाई करके दिखा दिए हैं, आप इनको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी शीट्स आप खुद बनाइएगा और उनके अंदर वेरिएशन लेके आइएगा, ताकि जो रूल्स मैंने यहाँ पर अप्लाई नहीं किए हैं, जैसे बिटवीन के अंदर जो वो नॉट इक्वल टू और सारे इस तरह के मैंने नहीं अप्लाई किए, आप अप्लाई करके देखें। प्रॉब्लम आती है आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको उनको भी किसी और लेक्चर के अंदर जो वो डिटेल में समझा दूंगा या आपको कमेंट्स में ही बता दूंगा कि आप किस तरह से इनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें, ठीक है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।